एक जंग तो जारी है इसराइल और ईरान के दरमियान। दूसरी जंग सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसों पर शुरू हुई है। ख़ास तौर पे अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर जो फ़िरका वारियत वाले जहन थे, जिन्होंने फ़िरका वारियत फैलानी थी और जिनके तमाम कारोबार, धंधे, उनकी रोज़ी रोटी ही फ़िरका वारियत और नफ़रत की बुनियाद पर थी, इनका तो बेड़ा गर्क हो गया। ईरान ने क्या इसराइल पे हमला किया कि इनके तो सारे कारोबार ही तबाह हो गए। जो भी फ़िरका वारियत में मुलविस था, सबका बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पे एक जंग और जारी है, वो है ये कि क्या ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी वाकई इस हद तक ख़तरनाक थी कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो तस्वीर, ख़ास तौर पे ये जो मिसाइल है सजील, इस सजील ने क्या क़यामत बर्पा की है। मैं आपको साइंटिफिक एतबार से बताता हूँ कि सजील क्या है, किस तरह से बना, क्या वाकई खला में जाके हमला करता है या ज़मीनी मदार से बाहर निकलने के बाद वापस गिरता है। ये सारी तफसील मैंने आपको बतानी है। लेकिन ये लफ्ज़ क्या है, ये दोस्तों दरअसल कुरान करीम की सूरह कुरैश की 4थी आयत है, जिसमें परवरदिगार का इरशाद है कि तरमीहिम बिहिजारातिम मिन सिज्जील। इसका तर्जुमा ये है, बल्कि मैं पूरी 5 आयतों पर मबनी ये सूरह है, पूरा ही तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया। इनको तबाही में डाला और इन पर परिंदों की कंकड़ियाँ भेजी ताकि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारे, तो इन्हें ऐसा कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती, यानी भूसा। सजील के मायने आए हैं वो बारीक कंकर जो परिंदे अपने मुंह में लेके आए थे, और जिस पत्थर से उन्होंने ये हाथी वाले लश्कर को मारा था, ये था सजील। अब इस सजील से मार रहा है ईरान इसराइल को। ये तो हो गया इसका नाम, और इसके नाम पे जो बहस चल रही थी और इसके नाम पर जो सोशल मीडिया पे एक जंग चल रही थी, ये आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सजील है क्या। अब ज़रा देखिए कि ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँची है और ये असल मामला है क्या। ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। ये सुनने के बाद जो है आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, ईरानी मिसाइल की जो हदफ है उसको निशाना बनाने के लिए तेज़ तरीन स्पीड और ट्रेजिकली जो लगता है, वो इस वक्त माहिरीन दुनिया भर के कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये मिसाइल जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए 1000, 1500, 2000 किलोमीटर के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि लग ये रहा है कि ये बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। जी हाँ, अब दुनिया इस बात पे हैरान हो गई है कि ये बैनुल बर्रे आज़म बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और इन मिसाइल्स की मौजूदगी में जिसके पास भी ये मिसाइल हैं, लामोहला इशारा ईरान की तरफ है, वो दुनिया में किसी भी जगह को निशाना बना सकते हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि आया ये ICBM टेक्नोलॉजी है या मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM है। अगर चाहिए दोस्तों, अगर ये ICBM ही है तो फिर ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी धमाकेदार खबर है, क्योंकि ये मिसाइल अमूमन 5000 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, और कुछ की रेंज जो है वो 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर बैनुल बर्रे आज़मी ICBM मिसाइल है तो 10,000 किलोमीटर की रेंज पे जाता है ये। अच्छा, कैसे जाता है ये? जो अब तक के माहिरीन हैं, जो इस वक्त तक रिसर्च हो चुकी है पिछले 3 दिनों में इस मिसाइल के लॉन्च होने के बाद, तो ये मिसाइल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं, और इनकी स्पीड जो है वो 24,500 किलोमीटर फ़ी घंटा या इससे भी ज़्यादा रफ्तार की होती है। और ये रफ्तार इन्हें दिफाई निज़ामों के लिए, इतनी रफ्तार जो है वो किसी भी आयरन डोम को तो आप छोड़ दें, किसी भी दिफाई निज़ाम के लिए इसको रोकना मुमकिन नहीं होता। और फिर यही हमने देखा कि जब 3 दिन पहले ये सजील ईरान ने लॉन्च किया, तो तेल अबीब के बिल्कुल वस्त में जाके जब ये ब्लास्ट हुआ है, तो इसकी फुटेजेस सबने देखी हैं कि इसने ना सिर्फ उस मकाम को निशाना बनाया जहां इसको हदफ था, बल्कि आसपास के सराउंड में पूरा सर्कल जो है इसने तबाह बर्बाद कर दिया था। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक ये ज़मीन से लॉन्च होकर फ़िज़ा की बलाई तहों में जाता है, और बास औक़ात ये फ़िज़ा से ऊपर खला तक पहुँच जाता है, और खला तक पहुँचने के बाद फिर ये वापस उतरता है और ज़मीन पर जो इसका टारगेट होता है उसको चुनता है, और उसके लिए अपना रास्ता खुद तय करता है। और उसके बाद ज़मीन की ग्रेविटी के मुताबिक एक तो इसकी अपनी स्पीड होती है, फिर ज़मीन की ग्रेविटी, और फिर बहुत ही बर्क रफ्तारी से ये अपने टारगेट के पास आता है और सीधा आगे हिट होता है। अच्छा, अगर चाहिए ICBM है तो फिर इसकी सलाहियत ये भी होती है कि ये एक ही मिसाइल कई वॉरहेड्स ले जा सकता है। यानी एक मिसाइल में एक वॉरहेड नहीं होता, बल्कि कई वॉरहेड ले जा सकता है। अब जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये मुतादिद वॉरहेड ले जा सकता है, तो आप सोच लें कि वो हर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता होगा, जिसके अंदर यकीनन न्यूक्लियर भी शामिल है। अच्छा, एक और सलाहियत है इसकी, ये तो हर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है ना, ये मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है
और ये एक से ज़्यादा अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। कुछ फुटेजेस हमें ऐसी मिली है और इसके बारे में अब तक ये नहीं है कंफर्म कि ये AI की फुटेजेस हैं या ये रियल फुटेजेस हैं, लेकिन आपने देखा कि ये कुछ मिसाइल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया है, यानी कि वो ज़मीन के करीब आए हैं तो पहले एक मकाम पे धमाका हुआ है, फिर कुछ फासले पे जाके दूसरा धमाका हुआ है। ऐसे भी फुटेजेस मौजूद हैं और ये माहिरीन कह रहे हैं कि ये ICBMs जो मिसाइल होते हैं वो हर तरह के वॉरहेड ले जा सकते हैं और एक से ज़्यादा मुख्तलिफ अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। अच्छा, ये जो ICBMs रिवायती और गैर रिवायती जौहरी या जिसको आप कहते हैं हयातियाती कीमियाई दोनों किस्म के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका था। अच्छा, इन्हें ज़मीन पर मौजूद साइलोस जो ज़ेर ज़मीन बंकर्स होते हैं ना, जो अंडरग्राउंड, आप इसको आसान लफ्ज़ों में सुन लें कि ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड जो इन्होंने लॉन्चिंग पैड बनाए हुए होते हैं, यहाँ पर गाड़ियों से या समंदर से यानी कि सबमरीन आबदोज से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि इसके लॉन्च करने के लिए भी जो है मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं और लाजिम बात है दुश्मन से छुपा के ज़ेर ज़मीन रखा जाता है या आबदोज के अंदर या फिर ज़मीन के ऊपर लॉन्च पैड होता है। तो ये वो मिसाइल है जो तीनों जगहों से लॉन्च हो सकता है। अच्छा, जदीद गाइडेंस जो सिस्टम्स हैं जैसे GPS के साथ इन्हें हदफ तक इंतहाई बेहतरीन तरीके से पहुंचने की भी इनके पास सलाहियत है और इसको भी माहिरीन तस्लीम कर रहे हैं। अगरचे बैनुल बर्र आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है तो फिर ये दुनिया के किसी भी मुल्क को कभी भी निशाना बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये ख़ास सलाहियत मौजूद है कि ये ज़मीन से ऊपर, ज़मीन की तह से ऊपर हवा में जाने के बाद फ़िज़ा से वापस पलटता है और अपने हदफ का रास्ता ख़ुद तय करता है और फिर सीधा जाके लगता है। और कुछ माहिरीन के मुताबिक बात फ़िज़ा तक भी नहीं है, बात खला तक है। ये सीधा खला तक जाता है क्योंकि इसकी स्पीड आपने देखी जो इसके जब ये लॉन्च हो रहा था तो इसका आपने हल्का देखा जो एक रोशनी का आला बना था। अगर ये आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ है तो ये सीधा खला में जाता है। खला में जाने के बाद अपने निशाने को लेता है, फिर वहाँ से बहुत ही तेज़ी से जो है वो, अब आप ये सोचें कि जो फुटेजेस में आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को गिरते हुए देख रहे हैं जो बादल से पीछे लाइट के साथ 1 सेकंड या 1 और चंद माइक्रो सेकंड के साथ वो बादल से ज़मीन पे आगे हदफ पे लग रहा है, यानी कि 1 सेकंड में, सवा सेकंड में वो जो बादल से ज़मीन तक आ रहा है, यानी बादल भी ज़मीन से कुछ किलोमीटर के फासले पे तो थे ना, 1 सेकंड के अंदर वो आगे लग रहा है। तो हाइपरसोनिक की स्पीड इतनी है तो ये सजील क्या क़यामत ढाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।